एक गांव का आदमी मोहित, जिसका नाम था, हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे अगली सुबह तलाक दे देता, बहुत सारे पैसे देकर उसे घर वापस भेज देता। उसके लड़की शादी करती और लड़कियां खुशी खुशी शादी करके अगले ही दिन तलाक देकर अपने घर वापस चली आती। शादी करने से पहले ये बात लड़कियों को पता होती कि सुबह उनकी तलाक हो जाएगी, फिर भी लड़कियां शादी करती। मैं यह सुनकर हैरान थी, ऐसा कोई क्यों करता है। एक दिन उसने मोहित की नजर मुझ पे पड़ गई और बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई, लेकिन पहली ही रात मुझे अस्पताल ले गया और बोला, मैंने अब तक जो लड़की को ढूंढ रहा था वो लड़की तुम ही हो, जो मेरी किस्मत को बदल सकती हो। इससे पहले कि मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीख निकल गई और मेरी आज गांव की शादी आज गांव में एक लड़की की शादी हो गई। मेरी दोस्त निकिता खास तौर पर मुझे यह सब कहने आई थी। आते ही कहने लगी कि क्या तुम्हें पता है, गांव का वह आदमी पैसे वाला जो है वह फिर से शादी कर रहा है। मैं यह सुनकर हैरान हो गई, और अभी तो वो 8 महीना पहले ही उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैं तो हैरानी से कही कि क्या वह लड़की गांव की ही है। वो सब जानते हुए भी क्यों शादी की, जब उसे पता है कि सुबह तलाक हो जाएगी। वो इस तरीके से बात बोली तो मैं हंसने लगी, बोली कि है वो लड़की पागल होगी, ऐसे भी भला कोई करता है, शादी करे और सुबह तलाक हो जाए। उसने कहा कि वह आदमी हर साल एक खास महीने में लड़की से शादी करता है, यह सच बात है, और अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसे घर वापस भेज देता है, सोना चांदी पैसे धन दौलत। ऐसे में कोई लड़की बेवकूफ ही होगी जो उस आदमी से शादी करने के लिए इनकार कर देगी और फिर से खास महीने में एक लड़की से शादी करता। फिर वो चौंक कर कहने लगी कि कोशिश करना कि गांव के उस लड़के की नजर तुम पे ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीबी उसने तुम्हें ही बना ले। यह सुनकर क्योंकि वह एक हसीन लड़की का ही आशिक है, वह हसीन लड़की से ही शादी करता है। भाई मैं तो हसीन हूँ नहीं, पर तुम तो मेरे से खूबसूरत हो, थोड़ा ध्यान देना। उसकी यह बातें सुनकर मैं बहुत डर गई और मैंने कहा कि मैं पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ थी और मेरे माता पिता के 6 महीने पहले ही इस गांव में आए थे, इसलिए मैं इस गांव के आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसलिए निकिता से यह बात सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई कि गांव की लड़की कैसे जाहिल इंसान है जो पहली रात के बाद बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है, फिर भी शादी करती है। मेरी दोस्त गई और मुझे कहने लगी कि चल गांव के लड़के आज शादी कर रहे हैं, देखने चलते हैं। मैं तैयार हो गई, शादी देखने के लिए चली गई। पूरा गांव आया हुआ था। मैं अपने माँ को इजाजत लेकर उसके साथ गांव के लड़के की शादी देखने चली गई, लेकिन उसे मुझे देख रहे थे। मैं बहुत डर गई, इसलिए मैंने अपने मुंह में दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लिया था। मैंने अपनी माँ की इजाजत ली और साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव की इस शादी के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। शायद उन्हें पता होता तो वो मुझे नहीं जाने देती, क्योंकि मैं देखने में काफी खूबसूरत थी। जब हम शादी में पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर डर लग गई थी। निकिता कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से पैसे लेकर तलाक हो जाएगा, उसे हवेली से निकाल दिया जाएगा। अफसोस से कहा कि यह तो बेचारी लड़कियों पर जुल्म हो रहा है। तो निकिता ने बताया कि कोई और जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियां अपनी मर्जी से खुशी से शादी करती है और तलाक ले लेती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं किया जाता। मैं बड़ा हैरान थी, हिम्मत ऐसे क्यों करता है। उसके बाद ऐसा क्या मामला था, और फिर तलाक शादी तलाक तुरंत, ऐसा क्यों। शादी से वापस आकर के मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान को भी
अलग ही रीला है। एक तरफ वो मुकेश जो रात को शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग जो एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, जो पूरे कर्ज में डूबे पड़े हुए हैं, अच्छे से सांस लेना भी मुश्किल है। और मेरा नाम रेखा है और हम 4 बहन थे, हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी और भाई के ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। और कभी कभी छोटी छोटी मेरे पापा दुकान लगा लिया करते थे, जिससे हम सब का सिर्फ खाने का गुजारा ही हो जाता था। बहुत मुश्किल से हमारी जिंदगी कट रही थी। फिर पिताजी अचानक एक दिन बीमार पड़ गए। कई जगह कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर भी बिक गया हमारा। इतनी हमारी परिस्थिति खराब चल रही थी और पिताजी हमें अपने पुराने घर लेके चले गए, जहां वह अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी और बहुत ज्यादा छाई हुई थी। एक भूखमरी सी हो गई थी। हम लोगों को खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी। कभी खाना नसीब हो पाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। मैं तो अपने आप को संभाल लेती, पर मेरी 2 छोटी बहन चुप चुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहन को रोते देख लिया, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह रोती हुई एक दूसरे को कह रही थी कि खास हम पैदा ही नहीं होते, खास भगवान पेट भूख ही ना बनाए होते तो शायद हमें भूख नहीं लगती, हमें भूखे नहीं मरना पड़ता। यह भूख हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम लोगों का बचपन बहुत ही बुरा से बीत रहा था। मेरी बहन भी मजबूरी की जिंदगी गुजार रही थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। किसी के सामने अपनी दिल की बोझ भी हल्का नहीं कर पा रही थी, बस सबके सामने मजबूत होने का दिखलावा करना पड़ रहा था। उसी दिन मेरी बहनों को रोते देख मेरा दिल बहुत दुखा। मैं घूमने के नाम पे इसी तरह बाहर गई। माँ से पूछा तो माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे वो मैं बाहर घूमने के लिए गई, खेतों की तरफ चली गई क्योंकि वहाँ बहुत सुकून मिलता है, अकेलापन महसूस होता है और मुझे बहुत आराम मिलता था। तभी हमारे गांव की वह मोहित आ गया। उसकी नज़र मुझ पे पड़ ही गई तो मेरी तो डर से रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मेरी दोस्त की बातें याद आ गई। उसको देखकर जल्दी से ही मैं घर चली आई भागे भागे। मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं इल्जाम ना लग जाए कि मुझ पर। थोड़ी ही देर में मेरी दोस्त चली आई, कहने लगी तुम गांव के मोहित ने तुम्हें देख लिया है, अब वो तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई। डर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गया। शाम को बुखार से जब मैं तड़प रही थी तो मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कहा। मैं जैसे तैसे उठकर खाना बनाने की कोशिश की, जैसे मेरी शरीर में जान ही नहीं है। मैं बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन माँ के कहने पे मैं जैसे तैसे खाना बना ही दी। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया मेरे चेकअप के लिए और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोला बच्ची को परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर की वजह से इनका दिमाग का नस फटने का डर है। क्यों इतनी डरी हुई है? आप लोग इनसे पूछिए और इसका ध्यान रखिए। मेरी माँ ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वजह पूछती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद माँ ने पूछा कि तुम्हें ऐसी हालत क्यों बना रखी है बेटा, तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? तुम अपनी माँ को कहो क्या है तुम्हें परेशानी। कोई तो कारण होगा बेटा, अपनी माँ को बताओ। तो उसने कहा कि माँ, गांव में एक मोहित नाम का लड़का रहता है। उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है।
मेरी माँ बात को नहीं समझी और बोली, तू इतनी फिक्र क्यों करती है? वो शादी कर रहा है, वो तलाक देता है, तुझे उससे क्या दिक्कत? तूने कौन सी उसके घर में चोरी की है जो तू इतना डर रही हो? माँ को मेरी बात समझ में ही नहीं आई। वह कुछ समझना ही नहीं चाहिए। मैं अपनी सर पकड़ के बैठ गई। इससे पहले कि माँ को समझाती, बाहर दरवाजे में किसी की जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। मेरी माँ दरवाजा खोली तो गांव का मोहित अपने लोगों के साथ खड़ा था और अब उनके साथ मेरे पिताजी भी थे। उन्हें शायद वह साथ लेकर के ही घर आए थे। पिताजी ने उनको बैठने के लिए बोला और चाय बनाने के लिए कहा। गांव के मोहित को चाय बनाने के लिए मना कर दिया। गांव का मोहित ने कहा कि मैं तुम्हारे घर का चाय नहीं पीऊंगा, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटी से शादी करनी है अचानक? ऐसे को बात क्यों पूछ रहे हो? तो उस मोहित ने कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी एक रात के लिए शादी करनी है, फिर सुबह मैं तलाक दे दूंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हम गरीब हैं पर बिकाऊ नहीं हैं, ऐसे कैसे शादी हो सकती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ शादी करूं और एक रात के बाद तुम मेरी बेटी को तलाक दे दोगे? ऐसे कभी नहीं हो सकता, तुम इस घर से निकल जाओ। उसने मेरे पापा ने गुस्से से मोहित को कहा। वह बहुत सारे पैसे वाला था। उसने मेरे पिताजी को पैसे की लालच दे दी मेरे ही सामने और बोले कि पहले तो पापा सोचे कि पैसे कम ही होंगे, क्या होंगे, कुछ खाने पीने लायक ही देगा, इसलिए पापा ने मना कर दिया। पर उसे मोहित को तो मुझे शादी करनी ही थी। वह मेरे चेहरा देखकर दीवाना सा हो गया था। उसके मेरे पापा को ढेर सारा सोना चांदी पैसे खाने वाले बहुत सारे सामान, जिससे कहीं न कहीं मेरे पापा को थोड़ी लालच बढ़ गई और शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी, मेरे माँ ने लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे पापा नहीं माने और बोले कि तुमने 3 बेटी हो, हम अकेले काम करके तुम लोगों की शादी नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत गरीब हैं, खाने की 3 टाइम के लिए भी सोचना पड़ रहा है, शादी तो दूर की बात है। कोई बात नहीं बेटा, अगर एक रात के लिए तुम इससे साथ शादी करती हो और अगर सुबह ये लोगों के पास पैसा सोना चांदी आता है तो हम लोग शायद तीनों टाइम बैठकर आराम से खा सकते हैं और तुम्हारी जो छोटी बहन है वो अच्छे से कहीं पे पढ़ाई भी कर सकती है। उसकी पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी और तुम भी अपना जिंदगी इस पैसे से कुछ नया बिजनेस चालू कर सकती हो। तुम भी कुछ तो पढ़ी लिखी हो ही। एक रात की बात है, शादी कर लो, उसके बाद इस पैसे से तुमने अब जो मन होगा वह तुम बिजनेस चालू कर देना। शायद यह भगवान हम लोगों को रास्ता दे रहे हैं कुछ बनने के लिए, कुछ पैसा होने के लिए। भूखे मरने से अच्छा तो तुम एक दिन के लिए शादी ही कर लो, कम से कम भूख से तो नहीं मरेंगे, भूख से तो नहीं तड़पेंगे, कम से कम हम भूख से मर तो नहीं पाएंगे। अपने पापा की यह बातें सुनकर उसने हाँ कर दी। बोला कि ठीक है पापा, अगर आप यह चाहते हैं कि मेरी वजह से शायद घर की स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसकी सुबह उसने शादी की सभी तैयारी छोटी मोटी उसके पिताजी ने किए और रात को मोहित के साथ उसकी शादी हो गई। शादी होने के रात को मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद मोहित मुझे अस्पताल लेकर चला गया शादी के ही रात। मैं डर गई। मैंने कहा, मोहित तुम मुझे अस्पताल लेकर क्यों आए हो? तो उसने कुछ नहीं कहा और कहा कि तुम शांति से डॉक्टर के साथ जाओ। जब मैं डॉक्टर के साथ गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होने वाली है। शायद हर लड़की के साथ शादी की रात यही होता है, इसी तरह उसे अस्पताल लेकर आया जाता है।
और यहाँ पर कुछ काम होती है, पर क्या? मुझे नहीं पता था। मैंने डॉक्टर को अपने शरीर में हाथ लगाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे तुम पहले बताओ कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि तुम माँ बन सकती हो या नहीं, मैं बस यह देखना चाहता हूँ तुम में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि यह मोहित बहुत से लड़कियों से शादी किया पर वह लड़की इसे बच्चे की खुशी नहीं दे पाती। बस मैं यही चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारा सारा सही है ना, कि तुम अब बच्चे को जन्म दे सकती हो या नहीं। कहीं ना कहीं फिर मुझे ठीक ही लगा कि शायद यह जितनी भी लड़कियों से शादी करता है उनका उससे बच्चा नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ उस लेडीज में तकलीफ होती होगी। इसी के वजह से यह हर साल एक नई शादी नई लड़की के साथ करते हैं, उसे रात भर रखकर सुबह भेज देते हैं, यानी कि वह उसे हाथ भी नहीं लगाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाकर सिर्फ यह पता करते हैं कि यह माँ बन सकती है या नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे में सब सही है, तुम माँ बन सकती हो। यह बात जब मोहित को पता चला तो मोहित बहुत खुश हुए। मैं तो इसे जब पहली बार देखा था तभी मुझे लगा कि मेरी तलाश अब खत्म हो गई है। शायद यही है मेरी लास्ट मेरे होने वाली बीवी, जो कि मेरे परिवार को शायद आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए सबसे ज्यादा गहने, सोने, चांदी, पैसे तुम्हारे पिताजी को दिए। उसके बाद वह एक पंडित जी के पास गए थे बहुत पहले, क्योंकि वह पंडित जी ही कहे थे कि तुम्हें जितनी भी शादी कर लो पर तुम्हें जल्दी वंश का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजेगी। जब वह पंडित जी को लेकर के गए तो पंडित जी मेरे को देखते ही बोल दिए कि हाँ, यह तुम्हारा घर का वंश को जरूर आगे बढ़ाएगी। हम दोनों ने पंडित जी के पैर छुए और जब मुझे यह पता चला कि यह सब मुझे वंश इस घर में दे सकती है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुबह होते ही तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम ही मेरी असली पत्नी हो। मेरी इतनी सारी लड़कियों से शादी किया पर वह शादी सफल नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे वंश देने के लायक नहीं थी, क्योंकि मुझे एक शराब थी कि मैं कभी भी एक शादी से घर का वंश नहीं दे पाऊंगा। मुझे बहुत पहले ही एक गांव की बूढ़ी औरत ने मुझे शराब दे दी थी कि तुम्हारे घर में जल्दी वंश नहीं आएगा, तुम 1000 लड़कियों से भी शादी कर लो, उसके बाद भी तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारी नहीं सुनने को मिलेगी, तुम्हारे घर में वंश जल्दी नहीं आएगा। इस तरीके के कुछ शराब उसने मुझे दे रखा था। पर देखो मेरी किस्मत, 1000 लड़की होने से पहले ही तुम मुझे मिल गई और मेरे घर को वंश आने का अब संभावना है। अब तुम ही मेरी असली जीवन साथी हो। अब मैं तुम्हारे साथ तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा सफर यहीं पे लड़की ढूंढना शादी करना खत्म हो चुका है। हम दोनों मिल करके अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, खुशी खुशी हम दोनों अपनी जिंदगी बिताएंगे। अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। उसके बाद मैं बहुत ही खुश हुई, मोहित के साथ रहने लगी। मेरे मम्मी पापा भी खुश थे, पैसे उनके पास तो हो ही गए थे। मेरे दोनों बहन भी बहुत अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। हमारे घर की स्थिति पहले से बहुत ही ज्यादा ठीक हो गई थी। वहाँ मेरे मन घर में भी सब ठीक थी, मम्मी पापा बहन सब खुश थे। मोहित के साथ मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी और जो शराब थे वह शराब भी टूट चुकी थी। अब हमारा परिवार बहुत ही खुशी था और
साल भर के बाद ही हमारा एक छोटा सा प्यारी सी बेटी हुई जो बहुत ही अच्छी थी। मोहित भी बहुत खुश था, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। परिवार में सिर्फ खुशी ही खुशी थी। धन्यवाद। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे कहानी को लाइक करिए। चलते हैं नेक्स्ट हिंदी कहानी के साथ। धन्यवाद।